अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे समधन जी, इस उम्र में इतना मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आजकल इतनी सारी बीमारियां निकल पड़ी है, कहीं आपको कुछ हो गया तो। अरे समधन जी, आप कितना प्यार करती है मुझसे, कितना ख्याल है आपको मेरा। हाँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। गाँव की स्ट्रॉन्ग लेडी हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ भाभी जी, लेकिन दादी जो कह रही है वो सही कह रही है, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा अभी। समधन जी, बात बताइए, आपको तो अपने घर की बहुत चिंता हो रही होगी ना। इतने समय से आप यहाँ हमारे घर में हैं, और पता नहीं वहाँ समधन जी भी क्या कर रहे होंगे। अब तो लाडू से घर वापस आ गया है, पलक बहू भी घर में ही है, ये इन्हीं का तो घर है। अब उसे ही संभालने दीजिए, आप जाइए, जाकर के अपना घर संभालिए। और कितने दिन तक करेंगी बिटिया की सेवा, है ना। लड़ा सा जरा देख तो, कोई टिकट हो तो झट से निकाल दे, जो अच्छी मिल जाए, जिसमें आराम से जा सके समधन जी पे। देख, अरे मम्मी, आपको इतनी जल्दी क्यों है जाने की? अभी अभी तो आप आई थी, अभी जा रही है। आपको मुझसे प्यार नहीं है क्या? अब तो मेरे और दादी के बीच में भी सब कुछ सही हो गया, फिर आपको इतनी जल्दी क्यों है जाने की? पिंकू जी, प्लीज मम्मी को थोड़ी देर और रुकने देते हैं ना। दादी जी, आपको कोई दिक्कत है क्या मम्मी अगर यहाँ रहे तो? बच्चे जैसा बचपना है, इसका शादी हो गई, देखो बचपना नहीं गया। माँ का मोह ऐसा है कि छूटता ही नहीं है। बस चले तो माँ के साथ ही जाकर के घर बसा ले। भाई पलक बहुत इतनी प्यारी है सच में। और सच कहूँ तो मुझे तो समधी जी की चिंता हो रही थी, क्या खा रहे होंगे, क्या पका रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे, काम पे जा रहे होंगे। बाकी तो देखो, तुम लोग सब समझदार हो, जो तुम लोग सोचो वो करो, मेरा क्या है। तो ठीक है दादी, मम्मी जी हमारे साथ कुछ दिन और रहेंगी। वैसे भी दादी, मम्मी जी, आप सबको एक साथ ऐसे हंसते खेलते देखता हूँ ना, तो मेरे लिए तो हर दिन एक त्योहार जैसा होता है। मेरे लिए भी। पुराने पैतृक काम नहीं कर रहे, अब कुछ नई तरकीब सोचनी होगी। हाँ मेरी दीदी ठीक तो है ना? हमने दीदी, ये सब कैसे हुआ? रूही जी, वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा, ये हादसा कैसे हो गया। अवनी जी तो सिर्फ फोन पे बात कर रही थी, पता नहीं गमला कैसे ऊपर गिर गया। गमला तो रेलिंग से दूर कॉरिडोर में टेबल पर रखा था, तो फिर रेलिंग से गिरा कैसे? कहीं किसी ने सफाई करते वक्त तो नहीं रेलिंग पे रख दिया? रूही, तुमने सफाई तो की नहीं थी ना? नहीं दादी, मैंने कोई साफ सफाई नहीं की है। अवनी जी, आपको कुछ याद है ये सब कैसे हुआ? कुछ देखा था आपने? नहीं रोमिल जी, सब बहुत धुंधला सा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कैसे हुआ। सब कुछ बहुत अचानक से हो गया, याद नहीं मुझे। वैसे रूही, तुम थी कहाँ? अब नहीं, तुम एक काम करो, चलो कमरे में चलो, आराम करो, आ जाओ। और जीजू, आप आज आप पर भरोसा करके एक जिम्मेदारी दी थी, आप वो भी आपसे मैनेज नहीं हो पाया। वैसे रोज बन ठन के ऑफिस चले जाते हैं आप, लेकिन ऑफिस का एक काम नहीं हो पाया मेरे एब्सेंस में। नहीं भाई, आप रहने दीजिए, मुझे रोमिल जी और समर ले जाएंगे। मुझे ले चलेगा, मुझे यार बेटा, कुछ महसूस किया तुमने? आज उस बच्ची को घुमाने के चक्कर में तुमने अपने व्यापार और परिवार दोनों का नुकसान कर लिया। जिस बहन के चेहरे पर तुम्हें देखते ही मुस्कान आ जाया करती थी, आज वो तुमसे इतनी नाराज है कि वो तुम्हारा साथ भी नहीं चाहती। उम्मीद है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, नहीं तो एक बार इस बारे में सोचना जरूर। मुन्नी की माँ कमला जिंदा है, तो फिर मुन्नी ने हमसे झूठ क्यों कहा? कहीं ऐसा तो नहीं
कि जिस शख्स ने कमला की ऐसी हालत की है, उसके डर की वजह से मुन्नी इधर उधर भाग रही है। और शायद नाहर जी के करीब भी वो इसलिए है ताकि उसे घर से जाने को कोई भी ना कहे। बेचारी बच्ची पर क्या बीत रही होगी। मुन्नी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कपड़े धुल गए सारे? तो फिर यहाँ खड़ी होकर बड़ों की बातें क्यों सुन रही हो? चलो जाओ यहाँ से। रूही, कोई मिला क्या? कमला के हस्बैंड या कोई रिश्तेदार? कोई ढूंढ रहा है क्या मुन्नी को? अगर मम्मी जी को कमला के जिंदा होने के बारे में बताया तो कहीं वो परेशान ना हो जाए, और दादी जी को पता चला तो वो मुन्नी को बिना सोचे समझे तुरंत घर से बाहर निकाल देगी। उसकी मजबूरी के बारे में एक बार भी नहीं सोचेंगी। रूही, क्या हुआ? कोई मिला? नहीं मम्मी जी, अभी तो कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन मैंने कॉलोनी में 2-3 लोगों से बात की है। अगर उन्हें कुछ भी पता चलेगा तो वो फौरन हमें बता देंगे। वो तो ठीक है, लेकिन चंद दिनों में नाहर को इतना लगाव हो गया है मुन्नी से। अगर वो बच्ची कुछ दिन और रही इस घर में, नाहर को उससे और लगाव हो जाएगा। मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन एक बच्ची का मामला है, मुझे हर कदम सोच समझ कर लेना होगा। पहले कमला से बात करनी होगी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, उसकी ऐसी हालत किसने की है। मिस्टर नारायण, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं कल मीटिंग में नहीं आ पाया। दरअसल कुछ फैमिली में मसला हो गया था, उसी को सुलझाने में मैं बिजी हो गया था। आई एम रियली सॉरी, लेकिन आई एम एश्योरिंग यू, मैं फिक्स कर दूंगा। आप बस मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ओके मिस्टर नाहर, 1 घंटे में आपके ऑफिस में मिलते हैं। ग्रेट मिस्टर नारायण, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रूही, मेरी व्हाइट शर्ट प्रेस। रूही, तुम्हें कैसे पता मैं यही शर्ट मांगने वाला था? हाँ जी, क्योंकि मैं जानती थी कि आपने रोमिल जीजू को मीटिंग के लिए भेज तो दिया, लेकिन रात में आपको अपनी गलती का एहसास होगा और आप फिर से मीटिंग अरेंज करवाएंगे, और उस मीटिंग में आप अपनी लकी व्हाइट वाली शर्ट पहन के जाएंगे। इसीलिए मैंने शर्ट पहले से ही प्रेस कर दी थी। रूही, तुम कितने अच्छे से मुझे जानती हो। पता नहीं रूही, मुझे क्या हो गया है। मैं आजकल खुद को समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है मेरे साथ। देखो ना, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग मैंने मिस कर दी। वो तो ठीक है, लेकिन अपनी गलती का इल्जाम मैंने जीजू पर डाल दिया। अवनी भी नाराज है मुझसे और बेचारी को चोट भी लग गई। सब गड़बड़ कर दिया मैंने। हाँ जी, लेकिन आप अपनी गलती सुधार भी तो रहे हैं ना, और आप अपनी दीदी की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो मान जाएंगी। लेकिन हाँ जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आपने मुन्नी के चक्कर में अपनी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैसे मिस कर दी। पता नहीं रूही, लेकिन मुन्नी कभी भी कुछ बोलती है ना, मैं मना नहीं कर पाता, उसे टाल नहीं पाता। शायद मैं भी हम दोनों की माँ नहीं है, इस वजह से उसके साथ एक अलग सा लगाव महसूस करता हूँ, या क्या रीजन है मैं भी नहीं जानता। नाहर जी को कमला के बारे में बताऊं कि नहीं?